नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। भाजपा के एक पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा, नाम तो सुना ही होगा, जिसे पार्टी अपनी सदस्यता से भी निष्कासित कर चुकी है। देश भर में 1000 से अधिक जिसके नाम पर एफआईआर हो चुके हैं, वो वहाँ वही जिनके नाम की वजह से सरतन से जुदा भी हो चुका है। वो एक गुमनाम जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। उन्होंने क्या किया था, अपराध याद है उनका? याद है ना, एक धार्मिक किताब से उठाकर कुछ बातों को हूबहू जो उन्हीं की किताब में लिखा हुआ है, एक टीवी डिबेट में कुछ उनकी पंक्तियां रख दिया था। यही ना, बस ये याद करिए कि उस बात की चुभन 7 समंदर पार कैसे गई थी और देश का माहौल कैसे बिगाड़ा गया था। उसकी बातों से इत्तेफाक रखने वाले लोगों का सर कलम कर दिया गया और सड़कों पर सार्वजनिक तौर पर, जी हाँ, सार्वजनिक रूप से खुलेआम सरतन से जुदा के नारे लगने लगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। बीते 2 दिन से कोचिंग वाले मास्टर साहब का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। दोस्तों, शायद आपने वीडियो नहीं देखा होगा, तो आप ये वीडियो को देख लीजिए। देखिए इस वीडियो को। रुको सीता रोगी, बोला शायद पूजा पाठ करनी होगी पहले कुछ। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला है। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, पर बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। आप पहचान गए होंगे, वीडियो में दिख रहा शख्स कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसकी पहचान उसके कोचिंग भर के स्टूडेंट में ही हो। ऐसा नहीं है। इनका नाम 10 इंटरनेट यूजर में से 7 तो जानते ही होंगे, और नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। विकास दिव्यकृति IAS नाम के कोचिंग चलाते हैं और इनसे पढ़ने वाले छात्रों की संख्या सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, बल्कि लाखों में है। हम कोई शिक्षक नहीं है, लेकिन एक बात बखूबी जानते हैं कि एक शिक्षक और एक आम जानकार रखने वाला व्यक्ति की जानकारी में जो एक सार्वभौमिक अंतर होता है, वो उसे स्पष्टता कहते हैं। बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल। अपनी बात की शुरुआत ही इस डिस्क्लेमर से करना है मुझे कि ठीक याद नहीं कि जो बात कहने वाला हूँ वो किस ग्रंथ से है, किस गपोड़ की निशानी हो सकती है, लेकिन एक शिक्षक की तो बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ, संदेहास्पद जानकारी, तथ्य साझा करना एक अध्यापक, एक टीचर, एक शिक्षक के लिए तो बिल्कुल निषेध है। एक शिक्षक के द्वारा किसी भी प्रसंग की चर्चा मुख्यतः 4 ध्येय की सिद्धि के लिए होता है। वीडियो को मैं बार बार कह रही हूँ, अंत तक अवश्य देखेंगे और लाइक का बटन आप अभी तक दबा चुके होंगे, और इसको अब ध्यान से देखिए। पहला क्या होता है, क्या यह बात छात्रों के सिलेबस का हिस्सा है? दूसरा, अगर नहीं तो क्या ये बात छात्रों को कुछ असाधारण ज्ञान देने वाला है? और तीसरा, अगर नहीं तो तीसरा, क्या ये बात उसे किसी प्रयोजन में मार्गदर्शन देगा? और चौथा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि क्या ये बात उसके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाएगा? क्योंकि गुरु का तो अर्थ ही यही है ना। और अगर एक गुरु की कही किसी भी बात से ये चारों लक्ष्य में से कोई एक भी लक्ष्य नहीं भेदा जा सकता, तो शिक्षक को ज्ञान रूपी वाण को अपनी जेब रूपी तरकश में ही रखना चाहिए। आप ऐसा यकीन करते हैं मुझ पे? प्रभु श्री रामचंद्र दुनिया के रोल मॉडल है, मानते हैं ना? न उनसा कोई पूत हुआ, न उनसा कोई वंशज, न उनसा कोई पति हुआ, न उनसा कोई अग्रज, न उनका कोई शिष्य हुआ, न उनसा कोई शिष्य हुआ, न उन जैसा कोई ज्ञानी, न उनसा कोई त्यागी हुआ, न उन जैसा कोई दानी, न उनसा कोई तपस्वी था, न उनसा कोई धीर, न उनसा कोई बड़ा था,
न उनसे कोई वीर। ये ध्यान से सुनिएगा। अवध के राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनका नाम लेने से बन जाता है काम, उनके बारे में ऐसी मुखविष्टा महज अपनी पॉपुलैरिटी को एक ऊंचाई देने के लिए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, एक अटेंशन सीकर बनने के लिए अगर कोई उनकी बुराई कर रहा है, कोई बड़ी सुनियोजित साजिश कर रहा है। माता सीता का परित्याग उत्तरकांड में वर्णित है और उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं है, तो फिर यह बात तो यही खारिज भी होती है और हमें उस षड्यंत्र का पता भी चलता है कि दुनिया के रोल मॉडल को कलंकित करने का प्रयास कितना पुराना है। आम बात है, अब तो आदत हो गई होगी ना आप लोगों को भी। अपने ज्ञान का उपयोग इसलिए करिए कि उससे कोई सकारात्मक समझ का प्रवाह। अब आप उस वीडियो को आपने देखा होगा, उससे क्या समझ में आता है? ज्ञान प्रदर्शन नहीं दोस्तों, दर्शन की वस्तु है। विकास दिव्यकृति अपनी नास्तिक सुझाव का ढोल कई बार अपने क्लास में पीटते आए हैं और हमें सच में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक नास्तिक व्यक्ति अगर किसी आस्था के सबसे बड़े प्रतीक चिन्ह पर अगर अनर्गल प्रलाप करे तो यह पब्लिसिटी स्टंट 100% गलत भी है और अपराध भी है। कोई अगर नास्तिक है तो इसका सिर्फ एक मतलब है कि वह आस्तिक नहीं है, वो आस्था पे यकीन नहीं रखता, पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो आस्तिकता को अपने समझ से चुनौती देता रहेगा और लोग इनका बचाव यह कहकर कहेंगे कि भाई छोड़ो ना, जाने दो, ये तो नास्तिक है। सही है क्या ये? मैं नहीं जानती कि बैन दृष्टि IAS कोचिंग की मांग कितनी जायज है, लेकिन जो शिक्षक स्वयं अपने क्लास में ईश्वर और उनके भक्तों के बीच से पुजारी मंदिर को बिचौलिया बताकर बिचौलियों को निकालने की बात करता है। कोई भी धार्मिक काम करने के लिए पंडित जी की जरूरत है। असली संकट ये है, और ये इतना इलॉजिकल है। भगवान ने अगर मुझे बनाया है, सबको बनाया, तो भगवान को मेरी बात सुनने के लिए एक एजेंट की जरूरत क्यों है? एक बिचौलिया क्यों चाहिए बीच में? वो छात्रों और किताबों के बीच बिचौलिया बनकर कोचिंग क्यों चला रहा है? क्यों कर रहा है वो ऐसा व्यवसाय? अगर पुजारी और मंदिर भगवान और भक्तों के बीच बिचौलिए हैं, तो अकॉर्डिंग टू विकास दिव्यकृति वो भी तो अभ्यर्थी और UPSC के बीच की दलाली ही कर रहा है, वो भी बिचौलिया ही हुआ। अब कौन बड़ा बिचौलिया है, ये विकास दिव्यकृति की हरकतें बता रही है कि बड़ा बिचौलिया और बड़ा अभद्र व्यवसाय कौन कर रहा है यहाँ। बाकी जाकी रखी भावना जैसी, प्रभु देखी तीन मूरत वैसी। बाकी आप हमारे सारे सनातनी समझदार हैं, आपको जैसा भी लगता है कमेंट बॉक्स में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। जिस तरीके से जो हरकत विकास दिव्यकृति ने किया है, क्या वो एक शिक्षक, अध्यापक, गुरु के गरिमा का भी उन्होंने लाज बचा पाने में सक्षम रहे हैं? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को फॉलो करें और यूं ही सपोर्ट देते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।